100 वोल्ट सप्लाई से। पूछ रहे हैं इसकी एनर्जी बताओ, तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या होगी, हाफ सी वी स्क्वायर। तो हाफ सी का वैल्यू कितना है 900 पिको फेराड, पिको मतलब 10 की पावर -12 इंटू वी स्क्वायर, वी कितना है 10 की पावर 2 इसका स्क्वायर। तो ये हो गया 450 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 10 की पावर 4, 450 इंटू 10 की पावर -8 जूल, ये एनर्जी आ गई। अब आंसर तो एक प्लेस छोड़ के पॉइंट लगाना चाहिए हमें, तो एक प्लेस छोड़ के अगर डेसिमल लगाते हैं 4.50 इंटू क्या लिखेंगे यहाँ 10 की पावर -6 जूल। इसमें 2 ऐड कर देंगे, अगर 2 पॉइंट इधर खिसकाते हैं डेसिमल को तो यहाँ +2 कर देंगे, ठीक है। तो इतने जूल इसकी कैपेसिटर की क्या है एनर्जी है, ठीक है, वही निकलवा रहा था। अब बी पॉइंट में क्या कह रहा है कि द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड, इस कैपेसिटर को यहां से डिस्कनेक्ट कर लिया, ठीक है, इसको हटा लिया यहां से। उसके बाद एक दूसरा कैपेसिटर है 900 पिको फेराड का, इतने ही कैपेसिटेंस का, उसके साथ हमने इसको जोड़ दिया। कह रहा अब बताओ कि इस सिस्टम की एनर्जी क्या होगी। तो कैसे करेंगे कि इनिशियल एनर्जी तो हमें पता है ना कि हमारे पास ये जो कैपेसिटर है ये कैसा है अनचार्ज्ड है, तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तो सी है 900 पिको फेराड, लेकिन इसकी वोल्टेज कितनी है 0। अब जब इन दोनों कैपेसिटर्स को एक साथ ऐड करेंगे तो जो हमारा इसका वोल्टेज है वो कितना होगा 100 लेंगे V1, पहला जो वोल्टेज है इसका पहला वोल्टेज कितना होगा 0, इसका 0 वोल्टेज था पहले, तो V1 की वैल्यू 100 और V2 की वैल्यू 0। अब इनका कोई ना कोई वैल्यू होगा वोल्टेज का, और वो वोल्टेज क्या है कॉमन वोल्टेज, ठीक है। अब इस सिस्टम की एनर्जी पूछ रहा है वो, तो पहले टोटल एनर्जी निकाल लो इनिशियल, फिर फाइनल टोटल एनर्जी निकाल लो, और इनिशियल एनर्जी में से टोटल में से फाइनल एनर्जी माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा एनर्जी लॉस, है ना। तो फाइनल एनर्जी तो हमें पता नहीं, अब वो पूछ रहा है तो क्या करो इनिशियल एनर्जी निकाल लो, टोटल एनर्जी लॉस निकाल लो, एनर्जी लॉस इनिशियल एनर्जी में से क्या कर दो माइनस, तो किसकी एनर्जी आ जाएगी फाइनल सिस्टम की एनर्जी आ जाएगी, भाई पूछ रहा हो, ठीक है। भाई ये हमारी सिस्टम की क्या है टोटल एनर्जी हम जोड़ देंगे, इनिशियल एनर्जी है। जब इन दोनों कैपेसिटर्स को मैं ज्वाइन करता हूं तो इन वायर्स में क्या होता है करंट, करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी और थोड़ी सी एनर्जी का क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। तो वो जो एनर्जी का लॉस हुआ वो इस इनिशियल एनर्जी में से घटा दो, तो इस फाइनल एनर्जी सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है वो आ गई। तो इनिशियल एनर्जी इस कैपेसिटर की कितनी है इतनी, दूसरे कैपेसिटर की एनर्जी कितनी है 0। अब इसका हाफ सी वी स्क्वायर करोगे तो 0 ही होगी। तो जो इनिशियल एनर्जी हमारी है ये इस कैपेसिटर की एनर्जी है 4.50 इंटू 10 की पावर -6 जूल, और प्लस दूसरे कैपेसिटर की कितनी है 0। तो टोटल एनर्जी इनिशियल कितनी आई 4.50 इंटू 10 की पावर -6 जूल, ये टोटल इनिशियल एनर्जी है। अब एनर्जी लॉस निकाल लो, एनर्जी लॉस कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या है C1 इंटू C2, और C1 भी हमारा क्या है C, और C2 जो दूसरा कैपेसिटर लिया उसकी वैल्यू भी क्या है C, तो C इंटू C क्या हो गया C स्क्वायर इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, तो V1 की वैल्यू 100 है -0 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 10 की पावर -2 -0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 C1 प्लस C2, अब दोनों ही C है तो C प्लस C, ये आ गया। अब ये हो गया C स्क्वायर इंटू 10 की पावर 4 डिवाइड बाई C प्लस C 2C, तो ये 4C, C से C क्या हो गया कैंसिल, तो ये आ गया C इंटू 10 की पावर 4 डिवाइड बाई 4। तो ये हमारा C का वैल्यू कितना है 900 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइड बाई 4। अब 4 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 225, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 225 इंटू 10 की पावर -8, जिसको हम लिख सकते हैं 2.25 इंटू 10 की पावर -6 जूल। तो ये तो एनर्जी लॉस हुआ जैसे ही कनेक्ट किया तो वायर में जो भी करंट की वजह से, ये जो था हमारा टोटल इनिशियल एनर्जी था। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो क्या आ गई फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वही पूछ रहा है। तो फाइनल एनर्जी जो होगी ये होगी इनिशियल एनर्जी माइनस एनर्जी लॉस।
और इनिशियल तुम्हारी है 4.50 इंटू 10 की पावर -6 माइनस 2.25 इंटू 10 की पावर -6, तो आंसर हमारा आ जाएगा 2.25 इंटू 10 की पावर -6 जूल। तो ये होगी सिस्टम की फाइनल एनर्जी। क्लियर है? इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? सपोज अब पहले क्वेश्चन में इसने क्या पूछा, पहले पार्ट में, कि इसकी एनर्जी बताओ, वो हमने बता दिया हाफ सी वी स्क्वायर, क्योंकि सी की वैल्यू भी पता थी और वी की वैल्यू भी। फिर कहा कि दूसरे किसी कैपेसिटर से ज्वाइन कर दिया, अब बताओ फाइनल एनर्जी क्या होगी सिस्टम की। तो मुझे दोनों के कैपेसिटेंस तो पता है, क्या मुझे इनके वोल्टेज पता? नहीं, लेकिन ये तो पता है कि दोनों के पास जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, कॉमन वोल्टेज। तो मैं इसका कॉमन वोल्टेज निकाल लूं। कॉमन वोल्टेज कितना है? फॉर्मूला क्या होगा, V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो वो कॉमन वोल्टेज निकल गया। तो कॉमन वोल्टेज यानी कि कंबाइंड वोल्टेज है, कंबाइंड कैपेसिटेंस है। अब टोटल कैपेसिटेंस और उस टोटल कॉमन वोल्टेज को हाफ CV स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया, पूरे सिस्टम का एनर्जी आ गया। बात समझ आई? क्लियर है? चलो देखते हैं, वैसे करके देखो एक बार, उस तरीके से भी है ना। नेक्स्ट क्या तरीका है कि हमने, हमारे पास क्या था, एक ये कैपेसिटर था प्लस माइनस, एक कैपेसिटर ये था, इसका वोल्टेज कितना था 100 वोल्ट, इसका वोल्टेज कितना था 0 वोल्ट, इसका कैपेसिटेंस भी C है, इसका भी C है, जिसकी वैल्यू है 900 पिको फैराड यानी कि -12 फैराड। इतना इसका कैपेसिटेंस है। ठीक है, दोनों वैल्यू सेम है। इन कैपेसिटेंस को हमने आपस में जोड़ दिया। अब पूछ रहा है कि इसकी जो है एनर्जी बताओ, और वोल्टेज दोनों का क्या होगा, कॉमन वोल्टेज। कैपेसिटेंस अब भी कितना है, C। क्लियर है? तो चलो पहले कॉमन वोल्टेज निकाल लेते हैं। कॉमन वोल्टेज कितना है भाई तुम्हारा, V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। C1 तो बराबर, ये दोनों वैल्यू सेम है। ये V1 की वैल्यू कितनी है 100 और इसकी वैल्यू कितनी है 0, तो ये तो 0 हो गया। तो ये कितना बचा, C इंटू 100 डिवाइड बाई 2C। C से की C क्या हो गया, कैंसिल। तो कॉमन वोल्टेज कितना आया हमारा 50 वोल्ट। तो 50 वोल्ट एनर्जी, 50 वोल्टेज इसके पास है और 50 वोल्टेज इसके पास है। दोनों के पास 50-50 है, दोनों की वोल्टेज पता है, दोनों के कैपेसिटेंस पता है। ठीक है, तो दोनों की कैपेसिटेंस पता, टोटल कैपेसिटेंस कर लो। टोटल कैपेसिटेंस कितना आया, पैरेलल में है ना, तो दो कैपेसिटेंस टोटल क्या होगा C1 प्लस C2, तो कितना आ गया 2C। टोटल वोल्टेज कितना है 50 वोल्ट। तो टोटल एनर्जी जो होगी फाइनल, वो होगी हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ C का वैल्यू 2C इंटू V स्क्वायर यानी कि 50 मल्टीप्लाई बाई 50। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, C इंटू, तो C की वैल्यू कितनी है 900 पिको फैराड 10 की पावर -12 इंटू 2500। ठीक है, अब इससे अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये 2 0 तो ये है और 2 0 ये है, कितनी होगी 25 इंटू 9 इंटू 10 की पावर -8। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, यह आ गया 225 इंटू 10 की पावर -8। अगर मैं पॉइंट यहां लगाऊं तो 2.25 इंटू 10 की पावर -6, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप एनर्जी लॉस ही निकाल लो। ठीक है, अगर एनर्जी लॉस पूछ रहा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, नहीं तो क्या करो, इनिशियल एनर्जी निकालो, एनर्जी लॉस, और फाइनल पूछेगा तो उसमें से इनिशियल में से एनर्जी लॉस माइनस कर दो। क्लियर है पॉइंट? तो ये दो तरीके से कैसे भी कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 2.1। अब ध्यान से देखना, जैसे जैसे जो चीजें आपने कैपेसिटेंस की पढ़ी है उसी में से क्वेश्चन होंगे, तो ध्यान से देखो, आराम से हो जाएंगे सारे सवाल। टू चार्जेस दिस एंड दिस कोलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट, एट what points on the line joining the two charges is electric potential 0, टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी भी 0। तो सिंपल ही है, कह रहा है 2 पॉइंट है हमारे, एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट पर कितना चार्ज रखा है हमारा 5 इंटू 10 की पावर -8 कोलम, और इस पॉइंट पर कितना रखा है -3 इंटू 10 की पावर -8 कोलम। अब ये लाइन है, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है 16 सेंटीमीटर।
अब इसका मैं इस लाइन पर कहीं भी कोई भी पॉइंट बना दूं, ये प्लस का चार्ज है तो उस पॉइंट पे प्लस पोटेंशियल देगा, ये माइनस का चार्ज है तो वहां पे माइनस का पोटेंशियल देगा। तो कहीं ना कहीं इस लाइन पे कहीं ना कहीं वो पॉइंट जरूर होगा जिस पॉइंट पे जितना प्लस होगा उतना ही क्या हो, माइनस। और जब हम ऐड करेंगे तो टोटल वोल्टेज वहां कितना आ जाएगा, 0। तो सपोज कि वो पॉइंट यहां है ओ पॉइंट पे, तो ये जो डिस्टेंस है इसे मैं क्या मान लूं, ए से जो दूरी है x, और ये जो इसकी दूरी है वो कितनी है 16 माइनस एक्स, और ये दूरी किसमें है सेंटीमीटर, ये याद रखेंगे। ठीक है, अब मान लिया कि ओ पॉइंट पे 0 है। ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे। लेट एट पॉइंट ओ टोटल पोटेंशियल इज 0। ठीक है, तो ओ पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल कितना है, 0 है। तो अब टोटल पोटेंशियल ओ पॉइंट पर निकाले तो कैसे निकालेंगे, V1 प्लस V2, और ये तो 0 है, यहाँ 0 रख दो। अब V1 इसका पोटेंशियल है वहां, तो इसका 5 × 10⁻⁸ का जो पोटेंशियल होगा किसी पॉइंट पर, उसका फॉर्मूला क्या है, KQ/R। तो Q की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻⁸ डिवाइड बाई R कितना है, R कितना है x। अब वो चार्ज माइनस का है तो पोटेंशियल कैसा होगा, माइनस का, तो -K × 3 × 10⁻⁸ डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी है 16 माइनस एक्स। तो ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो इसे सोल्व करो, x की वैल्यू निकालनी है, K × 3 × 10⁻⁸ डिवाइड बाई 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू K × 5 × 10⁻⁸ डिवाइड बाई x। इसके से k कैंसिल हो गया, 10⁸ से कैंसिल हो गया, या 3 डिवाइड बाई 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5/x। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आ गया 3x इज इक्वल टू 80 माइनस 5x, ये इधर गया कितना हो गया 8x इज इक्वल टू 80, x कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। यानी कि फ्रॉम ए पॉइंट टू ओ पॉइंट एट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस टोटल पोटेंशियल इज 0। ठीक है, समझ आया। तो इधर से 10 सेंटीमीटर, इधर से कितना हो गया ऑब्वियसली 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, एक ऐसा हेक्सागन मतलब कितने साइड्स हो 6, रेगुलर है तो उसके सारे एंगल्स बराबर होते हैं और सारी साइड्स बराबर होती हैं, और ओरिजिन से वर्टेक्स तक की दूरी भी सारी साइड्स के बराबर होंगी और आपस में भी बराबर होंगी, उसे कहते हैं रेगुलर हेक्सागन। तो इस तरह का एक हेक्सागन है सपोज, ठीक है, इसके इंटरनल सारे एंगल्स क्या होंगे बराबर होंगे, सारी साइड्स बराबर होंगी, ओरिजिन से जो ये डिस्टेंस है ये भी क्या होंगी सारी की सारी इक्वल होंगी, और ये साइड्स के बराबर होंगे। सपोज ये साइड ए है तो ये भी कितनी होगी ए होगी। क्लियर है। तो इस तरह का एक हेक्सागन है। कह रहा है इस हेक्सागन का जो साइड है वो कितना है 10 सेंटीमीटर है, और हर एक वर्टेक्स पे कितना चार्ज रखा हुआ है 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, हर जगह मतलब वही है। तो पूछ रहा है कि इसके सेंटर पर यहां ओ पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल क्या होगा, बताओ कैसे करोगे, कैसे करोगे। इस पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल पूछ रहा है, पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, सबके पोटेंशियल्स जोड़ दो, क्योंकि सारे चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी क्या है चार्ज से सबकी सेम ही है, तो जितना पोटेंशियल एक का होगा उतना ही सबका होगा। तो एक का पोटेंशियल निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। तो टोटल पोटेंशियल जो है वो हमारा होगा 6 इंटू वह एक का पोटेंशियल कितना है KQ/R। तो टोटल पोटेंशियल निकालना है 6 इंटू के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, Q की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, मीटर में करेंगे तो 10⁻⁻1। क्लियर। अब से कैलकुलेट करो, यहां पे कितना हो गया 9, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, तो 10 और कितना आ गया 4, तो ये पॉइंट में यहां लेके आऊं तो कितना हो जाएगा 2.7 इंटू 10⁻6 वोल्ट। क्लियर है। तो इतना पोटेंशियल होगा टोटल पोटेंशियल। क्लियर हो गया।
ठीक है, तो जितना इसका साइड होता है, एक पॉइंट याद रखेंगे, जितना इसका साइड होगा सेंटर से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस भी वही होगी, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, टू चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट। चलो रखते हैं, यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम एक चार्ज रखा है ए पॉइंट पर, और यहाँ -2 माइक्रोकूलम एक चार्ज है बी पॉइंट पर, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? 6 सेंटीमीटर। आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑन द सिस्टम। इक्विपोटेंशियल सरफेस बताओ। तुम्हें क्या पता है, दो चार्ज इक्वल और अपोजिट साइन के हैं, तो बिल्कुल सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा? 0। और सेंटर पे जो तुम्हारा इक्विटोरियल प्लेन होगा, इक्विटोरियल प्लेन एक ऐसा प्लेन जो बिल्कुल बीच में से जा रहा हो, तो उस प्लेन पर भी सब जगह पोटेंशियल 0 होगा। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ये प्लेन हमारा कैसा है? इक्वी पोटेंशियल प्लेन है, क्योंकि सब जगह पोटेंशियल क्या है? सेम है ना। 0 मतलब सब जगह क्या हुआ? सेम ही है। ठीक है, तो हम यहां क्या कहेंगे? एन इक्विटोरियल प्लेन इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, तो ए का जो आंसर होगा, एन इक्विटोरियल प्लेन इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ दिस सिस्टम। बी में क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। इस सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर किसकी डायरेक्शन पूछ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर है ना, तो इस पॉइंट पर सपोज ये पॉइंट हमने लिया, तो 2 की वजह से कैसा होगा? बाहर की तरफ। इस -2 की वजह से कैसा होगा? अंदर की तरफ, क्योंकि दोनों चार्ज सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होंगे, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इनके बीच में ही होगा। तो ये जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो क्या होगी? दैट विल बी पैरेलल टू ए बी एंड इन द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी की तरफ इस डायरेक्शन में और ए बी के पैरेलल एक लाइन होगी, दैट लाइन इज द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज टू चार्जेस ऑन दिस प्लेन। ठीक है, तो ए लाइन पैरेलल टू ए बी एंड इन द डायरेक्शन A to B is the electric field direction of this system। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन इस सिस्टम की वजह से है वो कैसी होगी? ए बी के पैरेलल और ए से बी की तरफ। हाँ बताओ। हाँ, इक्विटोरियल प्लेन कहा ना मैंने, और इक्विटोरियल प्लेन कैसा होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन, तो वही तो है। इस फील्ड के, इस प्लेन के सरफेस के 90 डिग्री पे होगी। ठीक है, नेट की जो होगी, ऐसे बाहर की तरफ, इसकी ऐसे, इसकी बिल्कुल, है ना? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। कैसा कंडक्टर है? स्फेरिकल, सर्कुलर नहीं है, कैसा है? स्फेरिकल। इसका जो रेडियस है वो कितना गिवन है? 12 सेंटीमीटर, और हैज ए चार्ज। अब इस पर कुछ चार्ज है, इस स्फीयर पर क्या है? कुछ चार्ज है। तो अगर मैं इस स्फीयर के बाहर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लूं, तो सारे चार्ज को सेंटर में मान लूंगा। ठीक है, लेकिन अगर इसके अंदर निकालता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो वहां कितनी होगी? 0, है ना? हाँ सही, कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। और कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इसके सरफेस से भी होगा, यानी कि पोटेंशियल अंदर क्या होगा? सब जगह कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? जितना पोटेंशियल इसके सरफेस पे होगा। ठीक है, सरफेस का पोटेंशियल कैसे निकाल लेंगे? K/r करके। ठीक है, इतना चार्ज है, कह रहे इतना चार्ज है, सारी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर? तो इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, बी जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, बिल्कुल स्फीयर के बाहर, तो दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो वहां निकाल लो, ई की वैल्यू क्या होता है? फॉर्मूला K/r²। ठीक है, तो K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। चार्ज कितना है? 1.6 × 10⁻⁻7 डिवाइड बाई r²। r की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, 12 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा? लगभग 10⁻⁴
5 न्यूटन पर कूलम। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस पर होगा। फिर कह रहा है एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्फीयर, स्फीयर से कितनी दूर, 18 सेंटीमीटर दूर। तो ठीक है, अब ये सारा चार्ज सेंटर में मान लिया, 18 सेंटीमीटर दूर आर की वैल्यू कितनी होगी, इस बार 18 हो जाएगी। फॉर्मूला वही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लगेगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू आप रख दो, कितनी रखोगे, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डिवाइड बाई 18 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4.4 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपली फॉर्मूले लग रहे हैं कुछ। नेक्स्ट, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैराड। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाय हाफ एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड बाय ए सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, कह रहा है एक कैपेसिटर है हमारे पास, क्या है, एक कैपेसिटर। केस 1 में जो पहला केस है उसमें क्या है, हमारे पास एक कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस प्लेट का एरिया कितना है, ए, बीच का जो डिस्टेंस है प्लेट्स का वो कितना है, डी। दोनों प्लेट के बीच में क्या भरी हुई है, एयर। कह रहा है इसका कैपेसिटेंस जो है कितना होगा, 8 पिकोफैराड। इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उसमें एयर भरी हुई है, तो सी नोट लिखेंगे, तो कितना होगा ये, 8 पिकोफैराड। इतनी बात समझ आई। केस 2 में क्या कह रहा है, अब इसने क्या किया कि ये कह रहा है कि हमने जो दोनों प्लेट्स है ना वे तो वही रखी, लेकिन इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कर दी, हाफ कर दी, हाफ डिस्टेंस कर दी। दैट मीन्स पहले वो डी थी तो अब कितनी है, d/2 है। एरिया अब भी कितना है, ए है। और जो बीच का मीडियम है उसको किससे भर दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भर दिया, जिसकी वैल्यू कितनी है, 6। कह रहा अब बताओ कैपेसिटेंस क्या होगा। तो पहले कैपेसिटेंस कितना था, सी नोट। अब सी नोट का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नोट ए बाई डी, जिसका वैल्यू कितना है, 8 पिकोफैराड। यही दिया है ना उसने, यही वैल्यू दी है ना। कह रहा सी नोट है, ठीक है, इतना इसके बराबर है। अब बताओ क्या है, तो जब हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो इसका कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगा। तो जो फॉर्मूला होता है जब पूरे में डाइलेक्ट्रिक भरा हो, जो डेरिवेशन से हमने निकाला था, जब पूरे में डाइलेक्ट्रिक भरा हो तब वो कितना निकाला था, के एप्सिलॉन नोट ए बाई डी। क्या इसका डिस्टेंस डी है, नहीं है, वो कितना है, d/2 है। तो आप डिस्टेंस क्या लोगे, d/2, जो भी दिया है, एरिया तो उतना ही है ना, पर के टाइम्स हो जाएगा के एप्सिलॉन नोट एरिया ऑफ प्लेट डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या है, d/2, तो d2 ऊपर चला गया, इतना होगा। अब cm, अब k की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 2 इंटू ये क्या है, एप्सिलॉन नोट a बाई डी। और इसकी वैल्यू तो हमें पता है ना, इसकी वैल्यू कितनी है, 8 पिकोफैराड, तो इसकी जगह वही रख दो। तो क्या रखोगे यहाँ, 6 इंटू 2 कितना आ गया, 12 इंटू 8 पिकोफैराड, कितना आया, 96 पिकोफैराड। तो इतना होगा। बात समझ आई। अगर सपोज ऐसा कहता कि हमने इसकी एरिया को डबल कर दिया और डिस्टेंस को हाफ कर दिया, अब कैपेसिटेंस में हम क्या बदलाव करते, फॉर्मूले में एरिया की जगह क्या लिखते, 2a, डिवाइड में डी क्या लिखते, d/2। तो ये 2 इंटू 2 कितना हो जाता, 4। तो ये दोबारा और अभी 12 टाइम्स हो गया, फिर कितना टाइम्स हो जाता, 24 टाइम्स। कहता जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है वो d/4 कर दी, d/4 लेते और ज्यादा हो जाता। बात समझ आई। तो इससे मतलब यही है, आप जो फॉर्मूला है के टाइम्स हो जाएगा, जो भी चीजें उसने की है वही चेंजेस आप इसमें कर दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, कह रहा व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। 3 कैपेसिटर है हमारे पास और तीनों कैपेसिटर्स का जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू क्या है, वो सेम है ना, 9 पिकोफैराड है, क्या है, सेम। तो मैं ये मान सकता हूं कि इसका भी कैपेसिटेंस सी है, इसका भी सी है, और सी की वैल्यू कितनी है, 9 पिकोफैराड है। कुछ इस तरीके से है। ठीक है, कह रहा टोटल कैपेसिटेंस बताओ। तो सिंपल ही है, सीरीज में कैपेसिटेंस हो तो फॉर्मूला क्या यूज होगा, 1/CS इक्वल टू 1/C1 की वैल्यू क्या है, C प्लस 1/C दैट विल बी 3/C। अब CS कितना आ गया, C/3, और इसकी वैल्यू कितनी है, 9 पिकोफैराड।
कितना आया 3 इंटू 10 की पावर -12 फेराड, दैट मीन्स 3 पिको। क्या आ गया। अब बी पार्ट में कुछ क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 120 वोल्ट सप्लाई। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 120 वोल्ट सप्लाई दूं तो इन तीनों कैपेसिटर्स पर जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा। तो तीनों के कैपेसिटेंस सेम है, तो वोल्टेज तो सीरीज में डिवाइड होता है, तो डिवाइड होगा तो सब जगह क्या आ जाएगा, बराबर बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा V/3, यहाँ भी कितना होगा V/3, यहाँ भी कितना होगा V/3। V की वैल्यू कितनी है 120, कितना आ गया 40 वोल्ट 40 वोल्ट 40 वोल्ट। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका अगर ये कैपेसिटेंस सेम ना होते तब दूसरा तरीका यूज करते, है ना। तब क्या करते, अब हमें पता है टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू। फॉर्मूला कहां लगाया, अब तो हमने कहा कि तीनों कैपेसिटेंस सेम है, वोल्टेज डिवाइड होगी तो बराबर बराबर डिवाइड होगी। लेकिन अगर कैपेसिटेंस सेम ना होते तो क्या वोल्टेज बराबर डिवाइड होती, नहीं होती। तब क्या करते, तो अब यही मान लो कि वो बराबर नहीं है और वैसे ही निकाल लो। ठीक है, ये तो सिंपल है। सपोज कि वो इक्वल नहीं है, तब क्या करेंगे, अब तब ये करेंगे कि हमें ये तो पता है कि ये तीनों सीरीज में है, ये तो हमें पता है कि तीनों का चार्ज कितना होगा, क्यू होगा, टोटल चार्ज भी कितना होगा क्यू। तो मेरे पास टोटल कैपेसिटेंस है, टोटल वोल्टेज है, तो क्या निकल जाएगा दोनों से, टोटल चार्ज। जो भी टोटल चार्ज होगा वो इनके इंडिविजुअल चार्जेस भी वही होंगे। तो हमारे पास चार्ज होंगे और सबके कैपेसिटेंस होंगे, और सबके कैपेसिटेंस और क्यू की वैल्यू से क्या निकल जाएंगे, सबके इंडिविजुअल वोल्टेज। बात समझ आई। अगर ये सेम ना होते तो ठीक है, तो वही करेंगे। तो अब C = क्या होता है Q/V, और Q कितना होगा C इंटू V। अब C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू टोटल कैपेसिटेंस, क्योंकि टोटल चार्ज निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ टोटल कैपेसिटेंस लेंगे, वो कितना है 3 इंटू 10 की पावर -12, और वोल्टेज कितनी है 120, 36 इंटू 10 की पावर -11 कोलाम। इतना चार्ज होगा। अब यही टोटल चार्ज होगा और यही इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का चार्ज होगा। तो हमने मान लिया कि इसका वोल्टेज कितना है V1, इसका है V2 और इसका है V3। अब इंडिविजुअल कैपेसिटेंस पर फॉर्मूला लगाओ वोल्टेज का और सबके अलग अलग वोल्टेज निकाल लो। C = Q/V, तो V निकालना है तो क्या होगा Q/C। तो 4V1 V1 निकालना है तो V1 = कितना होगा, V1 = Q/C। ठीक है, तो Q की वैल्यू कितनी है 36 इंटू 10 की पावर -11 डिवाइड बाई C की वैल्यू कितनी है, ये इस कैपेसिटेंस की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर -12। हर एक कैपेसिटेंस अलग अलग लगाओगे ना फॉर्मूला, अलग अलग वोल्टेज निकाल रहे हो। ठीक है, तो कितना आ गया, यह आ गया 40 वोल्ट। और ठीक वैसे ही क्या निकाल लोगे V2, और वैसे ही क्या निकाल लोगे V3। तीनों की वैल्यू कितनी आएगी 40 वोल्ट, और इसकी भी कितनी आएगी। सपोज कि कैपेसिटेंस इक्वल ना होते, यहाँ 9 है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, सबकी वैल्यू क्या आती अलग अलग, लेकिन तरीका यही है। बात समझ आ गई।